चाहे आप कोई टीजीडी का एग्जाम देने जा रहे हो या पीजीडी का एग्जाम देने जा रहे हो, सब में ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर तो आता ही आता है। ठीक है, तो हालांकि जो जीआईसी का है, तो जीआईसी का पेपर थोड़ा टफ होता है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका जो है यूपीएससी जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो इसलिए वो थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो जेई नीट एम्स में एआईएमएस और जिपमर या इस तरह के जो भी एग्जाम है 2005 से लेकर 19 तक के जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, और मैं इसके लगभग आई थिंक 40 क्वेश्चंस जो है हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 41 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी, आप उसमें जुड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो कह रहा है कि IF7 इज कौन सा, किस तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए आयोडीन जो है वो 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो आयोडीन जो 17 ग्रुप का एलिमेंट होता है उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात आप याद रखो, देखो 13 ग्रुप का एलिमेंट हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, एक ट्रिक है, ये जो लास्ट का नंबर है ना, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बताता है, याद रख लेना बस। ठीक है, ये ट्रिक है। तो हेलोजन में आयोडीन जो होता है वो 17 ग्रुप का है। अब 17 में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और 7 के 7 उसने खर्च कर दिए, मतलब लोन पेयर तो कोई है नहीं। तो 7 जो फ्लोरीन जुड़े हुए होंगे वो आपके इस पैटर्न में जुड़े होंगे। ठीक है, ये 7 जो फ्लोरीन है वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, और इस ज्योमेट्री को मैं क्या नाम दूंगा, ये बोर्ड थोड़े बड़े होंगे, तो आप ये मान के चलिए पेंटागोनल बन गया, और इसको बोलेंगे बाईपिरामिडल। इसको क्या बोलेंगे हम, बाईपिरामिडल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल जो है इसका फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करें 42 की, शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल इज। अब देखो जीनोन जो है जो आपका है ये 18 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 में से 2 खर्च किए फ्लोरीन के साथ और 4 खर्च किए उसने ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन खर्च करवा लेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। इसका मतलब उसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, और 2 ऑक्सीजन है, वो 2 ऑक्सीजन मैंने ऐसे जोड़ दिए डबल बॉन्ड से, और 2 फ्लोरीन है वो ये आपके इस तरह से हो गए, और लोन पेयर ये इस तरह से है। तो ये जो ज्योमेट्री बनी झूले जैसी बन गई। शीशा होता है ना, आपने पार्क में लगा हुआ देखा होगा, कैसे वो ऐसे लगा होता है, एक स्टैंड में खड़ा होता है और एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इसको आप तिरछा कर लो, ये शीशा बन गया, शीशा। तो इसकी ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, शीशा ज्योमेट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 के पास। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो कुछ ने मुझसे ये पूछा भी था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो मैं बता दूं एक बार आपको। तो एक बार देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। इस स्लाइड में आप देख लीजिए, एक एनर्जी का लेवल होता है। ठीक है, एक एनर्जी का लेवल होता है, और पहले आप ये समझ लीजिए उसमें एनर्जी के लेवल में एक एटम के ऑर्बिटल आप यहां लिखोगे। सबसे पहला ऑर्बिटल होता है 1s, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल होता है 2s होता है, उसके बाद कितना होता है 2p होता है, और p में 3 होता है 2px 2py 2pz, ये होता है ना 2px 2py 2pz। ठीक है ना, ऐसे ही मैं इस साइड बना लेता हूं एक 1s, इधर बना लेता हूं मैं 2s, और इधर भी मैं बना लेता हूं 2px 2py 2pz। अब जब ये दोनों ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, जब आपस में एटम के ऑर्बिटल मर्ज होते हैं तो 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं। जब ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ मर्ज होगा तो एक बनाएगा लोअर एनर्जी वाला, सिग्मा बॉन्ड बनेगा इनसे, एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी वाला, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं हाई एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग को इंडिकेट करने के लिए स्टार से इंडिकेट करते हैं। ऐसे 2s वाले में क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम सिग्मा 2s, और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, ये सिग्मा स्टार 2s। ठीक है ना। अब सबसे पहले जो होते हैं अगर इसमें याद रखेंगे, जो x ऑर्बिटल होता है, x एक्सिस होती है, ये हमेशा क्या बनाती है, पाई बॉन्ड बनाती है। ठीक है ना, तो जो p ऑर्बिटल होते हैं x एक्सिस वाले, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, इसलिए पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो सिर्फ ना x वाले y वाले भी, दोनों की एनर्जी बराबर होती है। तो इसका नेम है पाई 2px और इसका नेम हो गया पाई 2py। ठीक है, हो सकता है थोड़ा आपको छोटा दिख रहा हो, और ये बन जाएगा आपका z ऑर्बिटल। लेकिन जो z ऑर्बिटल होता है, सिग्मा मतलब जो 2pz होता है, ये हमेशा एंड टू एंड ओवरलैप करता है, तो इसलिए ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा, इसलिए ये आपका कौन सा है, सिग्मा 2pz है। अब इनके ऊपर एंटी करके लिख दो, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। ठीक है, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मान लो आपने बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन भरने हैं Be2, तो एक बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बेरिलियम के पास होते हैं
4 होते हैं, कितने होते हैं 4। तो आप 4 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरोगे 1s2 2s2 और दूसरे बेरिलियम के पास भी ऐसे ही भरेंगे, ठीक है ना। और आपको 4 इलेक्ट्रॉन बीच में भर देना है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन बीच में भर देना है, क्योंकि 2 बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप ऐसे भर दोगे, 2 यहाँ भरोगे, 2 यहाँ भरोगे, 4 2 6 2 8। तो ये मैं तो बहुत शॉर्ट में आपको, बहुत जल्दी में आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे B2 में, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहले एक आप यहाँ भरोगे, एक यहाँ आप यहाँ भरोगे, ठीक है ना 10। तो अब देखो अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या कहलाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। अब मैं इस क्वेश्चन को ही कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है O2 से O2 नेगेटिव में तो इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो कहाँ जाता है। देखो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें हो जाएंगे 17। तो 16 से 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो पहले 16 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 2 4 6 8 9 10। अब फिर पेयर कर देंगे 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इसका नाम क्या था, इसका नाम था π2px, इसका नाम था π2py, π*2px, π*2py और ये था σ*2pz। अब 16 में एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा देना है, ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा इसी में आएगा कि नहीं आएगा, पहले पेयरिंग होगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गया आपका वो किस में गया है, तो 43 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से देख के बताओ, वो आपका पाई स्टार हो जाएगा। वो किस में गया देखो इलेक्ट्रॉन, वो π*2px, π*2py, σ*2p, मतलब एंटी बॉन्डिंग में वो जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। हालांकि थोड़ा सा ना अलग स्पेशल केस भी होता है, जैसे एक अलग केस होता है सिग्मा CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। उसमें जो होता है कि यहाँ से जो अभी मैंने देखो ये नीचे लिखे थे कौन से वाले, ये 2s वाले जो है इनकी एनर्जी हाई हो जाती है, ये यहाँ लिखा जाता है, ये याद रखेंगे आप, CO के लिए स्पेशल केस है। तो ये आप ध्यान से देख लें, ये जो मैंने बनाया है ये यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि CO पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ऊपर से निकालते हुए लाएंगे, ये तो सारे खाली थे, इनमें कोई था नहीं। तो एनर्जी के लेवल के बेस पर σ*2s ऊपर आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन σ*2s से निकलेगा। बाकी अगर मैं मान लो CO से निकालता, CO 16 में से निकालता, ये 16 था, अभी 17 बनाया था ना एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो 16 में से निकालता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता, π*2px से। लेकिन CO में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है तो वो कहाँ से निकलेगा आपका σ*2s से। तो ये CO का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं BSc वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वो क्योंकि ये 12th में तो है नहीं, ये BSc की क्लास में है, ठीक है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 इज शोन बाई। अभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैंने आपको बता दिया था 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटेंगे बॉन्ड ऑर्डर भी घटता चला जाएगा, ठीक है ना। 12 वाले पे 2 रह जाएगा, 11 वाले पे कितना रह जाएगा, 1.5 रह जाएगा। तो या ऊपर की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। 15 16 वाले पे कितना रह जाएगा, 16 वाले पे 2 रह जाएगा, 17 वाले पे कितना रह जाएगा, 1.5। तो 17 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे 1.5 होंगे। तो ऑक्सीजन O2 में 16 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस पे है, तो 17 वाले पे क्या हो जाएंगे, 1.5 हो जाएंगे। तो 44 का आंसर जो हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मैं करवा चुका हूँ। 45 AIPMT 2012 में आया है। पेयर ऑफ स्पीसीज विद सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। तो इसके जो आंसर हैं देखो, आप अगर देखें 45 में A को देखें तो O2 में 16 हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने हो गए इसमें कितने हो गए 18, और इसमें तो 10 ही हैं। तो अब पहले तो आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो 18 वाले में अभी मैंने बताया था 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 15 में 2.5 रह जाएगा, ठीक है ना। 16 में आपका कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और 17 में आपका 1.5 रह जाएगा, और 18 में आपका 1 रह जाएगा। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नीचे आ जाओ, 13 12 11 10। तो बॉन्ड ऑर्डर कर दो, इसमें 2.5, इस वाले में 2, इस वाले में 1.5 और इस वाले में 1। तो इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो सिर्फ ना केवल इसमें रहेगा, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। तो इसका आंसर दोनों है A एंड B, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज Li2 नेगेटिव, Li2 पॉजिटिव इंक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ। देखो अब मैं इसका हिंट दूंगा, सारा तो मैं नहीं बता रहा। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो सबके, क्या निकालो, बॉन्ड ऑर्डर। और जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा उसमें क्या होंगे, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो 46 का मैं आंसर बता रहा हूं, आप घर पे कॉपी पे करके देखेंगे, उसका B होगा, ठीक है ना, B होगा। ये आप वैसे करके देख सकते हैं। देखिए लिथियम में दो लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, और एक एक्स्ट्रा इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है,
इसमें 6 होने चाहिए थे लेकिन एक कम है 5 है और इसमें 6 ही है। तो आपको मैंने पहले ही बताया, अभी देखो जब 1s और 1s ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा 1s बनता है और सिग्मा स्टार 1s बनता है। ऐसे ही जब 2s और 2s ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा 2s बनता है और सिग्मा स्टार 2s बनता है। बॉन्ड ऑर्डर का मैं एग्जैक्ट आंसर भी बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन भरो आप, 2 इसमें 4 और 2 इसमें। ये है बॉन्डिंग, ये है सिग्मा 1s और ये है आपका सिग्मा स्टार 1s और ये है आपका सिग्मा 2s और ये है आपका सिग्मा स्टार 2s। अब बॉन्ड ऑर्डर जो निकालने का वैसे फॉर्मूला है, मैंने तो आपको ट्रिक से बताया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 होता है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इसमें है, ये वाले तो एंटी बॉन्डिंग हो गए, 2 इसमें है तो 4 हो गए। दोबारा समझो, ये बॉन्डिंग होते हैं, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 हो गए। 4 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा, ठीक है, और 2 से डिवाइड, 2 कौन से, ये वाले, ये एंटी बॉन्डिंग वाले मैंने ये लिखे और ये वाले जो थे वो मैंने कहा लिखे, वो ये वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि बॉन्डिंग वाले हैं ये एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला भी एंटी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। तो Li2 में तो बॉन्ड ऑर्डर है 1। अब ध्यान से देखो 5 में क्या होगा, 5 वाले में जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घट जाएगा, यानी कि ये बॉन्डिंग वाला 1 इलेक्ट्रॉन आपका घट गया। तो 2 और 1 3 में से जब आप 2 घटाओगे तो यानी कि आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा और 1 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर घट गया, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर रह गया आपका 0.5। अब मैं 2 उसमें बता रहा हूँ, Li2 पॉजिटिव और Li2 और Li2 नेगेटिव में किसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो Li2 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका 1, Li2 पॉजिटिव वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका आधा। अब Li2 नेगेटिव का देख लेते हैं। अब नेगेटिव का मतलब इसे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इसमें 4, 2 इसमें 6 और 1 इसमें, ठीक है ना, 6 और 1 इसमें हो गए 7। तो देखो अब बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस करने हैं, 2 और 2 4 में से 2 और 1 3, तो 4 में से आपने 3 माइनस करने हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका यहाँ पर भी कितना आ गया, आधा आ गया। तो रुक जाओ मैं दोबारा से इसको कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ हो गई होगी ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, एंटी बॉन्डिंग को मैं स्टार लगा लेता हूँ, फिर मेरे पास एक बॉन्डिंग आता है, फिर एक एंटी बॉन्डिंग आता है ऑर्बिटल, ऐसे आता है आपका, ठीक है। ये पीछे मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये वाली बात देखिए, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये 3 बॉन्डिंग और ये 3 एंटी बॉन्डिंग, ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले 2 इसमें क्योंकि 3 होता है एटॉमिक नंबर लिथियम का, तो 2 लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 और 2 6। तो पहले लिथियम में बताओ कितने होंगे, Li2 में कितने होंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस ही तो करना है ना। तो बॉन्डिंग में कितने रह गए, 2, तो 2/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, तो आपका जब इससे करेंगे तो Li2 में बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, ठीक है। अब निकालते हैं Li2 पॉजिटिव में, तो Li2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 5 रह गए, तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ये यहाँ से कितना बचा, 2 में से 2 चले गए 0, तो 1/2, तो ये कितना रह गया आपका 1/2 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर रह गया आधा। अब बात आई आपके पास Li2 नेगेटिव वाले की, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 इसमें हो गए 6 और 1 क्या हो गया इसमें 7 हो गया। तो अब आपने 46 का आंसर अब मुझे देख के बताना है, जो 46 का आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका बी आएगा। क्या आएगा, जैसे जैसे आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एक का, ठीक है ना, तो Li2 नेगेटिव वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, ये आ गया। अब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, Li वाले की, Li पॉजिटिव और Li वाले में अब हमें ये देखना है भैया, तो ये देखो ये वाला ऑप्शन तो बन गया आपका। अब इन दोनों में हमने देखना है जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो Li2 नेगेटिव में देखो एक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया था, हालांकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम आया, लेकिन Li2 पॉजिटिव वाले में क्या है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है, 5 है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें गए होंगे, 2 इसमें गए होंगे, 1 इसमें, ठीक है ना, 5, तो सिर्फ 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और लेकिन 7 वाले में कितने हैं, Li2 नेगेटिव में कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 1 तो यहाँ है और 2 यहाँ है, 3 एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर भले ही दोनों का बराबर है, लेकिन हमने क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जिसमें कम है उसके बेस पे आंसर दे देंगे। लेंथी हो जाएगी थोड़ी सी वीडियो ये वाली। 47 कह रहे हैं, इन विच ऑफ द स्पीसीज ऑफ मॉलिक्यूल आयन बोथ द स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। तो सिंपल सी बात है, 47 का जो आंसर आपका हो जाएगा साथियों वो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो पहले भी मैंने आपको बताया है
कि जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके बराबर होंगे, या आप ये कह सकते हो जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, तो वो चीज आपकी स्पीसीज जो होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए 47 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है हीलियम जो होता है वो एक नोबल गैस है, और नोबल गैस का जो होता है डाई एटॉमिक नहीं होती, वो मोनो एटॉमिक होती हैं, इसलिए ये तो मॉलिक्यूल मिलेगा ही नहीं। बाकी सब में तो ऑप्शन बाद में आऊंगा, पहले मुझे यहीं से पता चल जाएगा। तो He2 तो होता ही नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, कैंसिल, Z माइनस जेड स्टार अपॉन 2 कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये तो मिल ही नहीं सकता, इनके पीछे बॉन्ड ही नहीं होगा। 48 जो क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायामैग्नेटिक बिहेवियर। अब आप मुझे इसका कमेंट करके खुद एक आंसर बताएंगे। आप क्या करेंगे, वही इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस तरह से, 2 इसमें सिग्मा 1s बोलते हैं इसको सिग्मा स्टार 1s बोलते हैं, फिर सिग्मा 2s होता है, फिर सिग्मा स्टार 2s होता है, फिर पाई के ऑर्बिटल आते हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग वाले चले जाते हैं। उस बेस पे आपने इलेक्ट्रॉन भर के देखने हैं किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं पीछे देखो ये बना के भी आया था, जैसे यहाँ पर देखो मैंने ये लिखा हुआ भी है, इसमें सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो इसलिए ये पेयर्ड है, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। देखो ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये सब पेयर्ड है इसमें CO में, तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। जैसे O2 का मैंने बनाया था पीछे, देखो 2 4 6 8 10 12 14 15 16, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसलिए ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है। O2 तो आपका पैरामैग्नेटिक है। अब ऐसे ही आपने मुझे बताना है, कमेंट जरूर करेंगे कि O2 तो बाहर चला गया, वो तो डायमैग्नेटिक पूछ रहा है, तो H2 N2 और C2 में क्या आंसर होगा। 49 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन नो पाई बॉन्ड। अब वो कह रहा है इनमें से किसमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए। वाटर में कौन सा पाई बॉन्ड होता है, इसमें तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। CO2 में पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना, NO2 में आपका पाई बॉन्ड होता है, और SO2 में भी आपके क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब 50 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। तो ये भी उसी तरह से है, आप क्या करोगे इनके इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखोगे और आप ये बताएंगे कि कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक है। तो अभी मैंने देखो O2 में आपको अगर याद आ रहा हो, तो देखो जब O2 है तो इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 16 में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर उसमें वहां ऑप्शन दे रखा है O2 नेगेटिव, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर भी दूंगा तो ये वाला पेयर्ड होगा, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा रहेगा। तो बचा रहेगा, इसका मतलब ये क्या है, आपका यही पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका O2 नेगेटिव। 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 वाले में एक एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। 51 की अगर बात की जाए तो 51 का कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेन ट्राइगोनल शेप। तो सिंपल सी बात है, इसका भी क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल की बात कर रहा है। तो इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है भाई, एक आपके पास डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है वो, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इस तरह से एक ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में ही आ जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या होगा, लोन पेयर नहीं होगा। बाकी NO2 में देखो क्या है, NO2 में तो ये इस तरह से एक उसके पास लोन पेयर होता है। CO2 आपका सिंपल है, तो ट्राइगोनल तो नहीं है ना, वो ट्राइएंगुलर तो नहीं है ना, वो तो लीनियर ज्योमेट्री हो गई है। N3 भी आपका इसी तरह से होता है डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव, तो ये भी एक तरह से लीनियर टाइप का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, NO3 नेगेटिव। 52 कह रहा है, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन ऑर्डर। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आपकी बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। तो सल्फर से ज्यादा बड़ा साइज किसका है, सेलेनियम का, देन किसका है, Te का। तो जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा होगा तो बॉन्ड की लेंथ भी बड़ी होगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और हमें पता है टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। 53 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। तो मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट जो स्टूडेंट्स आपका होगा वो किसका होगा, अमोनिया का होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था अमोनिया में लोन पेयर ऊपर की तरफ को इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इनके साथ हाइड्रोजन जैसे बेचारे कमजोर एटम है, तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये सब एक ही दिशा में है। NF3 में क्या है, लोन पेयर तो ऊपर की तरफ को है, लेकिन फ्लोरीन अपनी धुन में मस्त है, फ्लोरीन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ये तो बट गए। जब बट जाते हैं तो डाइपोल मोमेंट कम होगा। और CO2 तो बेचारा लीनियर है,
और लीनियर है तो एक दूसरे को कैंसिल करके बैठ गया, यहाँ भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। CH4 मीथेन है, मीथेन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो, इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो। हालांकि इन दोनों में डाइपोल मोमेंट है, लेकिन सारा का सारा एक डायरेक्शन में, वो किस में है, सिर्फ अमोनिया में है। तो 53 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उसके बाद 54 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम हाइब्रिडाइजेशन एट इट्स कंबशन प्रोडक्ट CO2। तो CO2 में देखो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, CO2 में आपको मैंने कल भी बताया था, आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, एक सिग्मा ये रहा, एक पाई ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक पाई ये रहा, तो सिर्फ दो सिग्मा है। दो सिग्मा का मतलब होता है एक S का और एक P का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है यहाँ पर, CO2 में sp है। तो अब आपने ये देखना है कि sp हाइब्रिडाइजेशन और किस में होती है, तो वो एल्काइन में होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है, जैसे इथाइन है, आप इसको चेक करो तो देखो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होते हैं, सिर्फ एक सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा इसमें है, तो दो सिग्मा का मतलब इसमें भी क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 54 का डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 55, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय नाइट्रिक ऑक्साइड। NO की कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं की जाती, देखो गैसेज स्टेट में ये डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास भी अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह का मिलता है, मतलब इसमें ऑड नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक नहीं होता। सो इट इज डायमैग्नेटिक इन गैसेज स्टेट, बात गलत है, ये पैरामैग्नेटिक है। बाकी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2, ये डाइमेराइज भी हो जाता है, ये न्यूट्रल है, ये भी सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है आपका सॉरी ये तो एसिडिक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है आपका, ठीक है। तो इसका 56 है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल सीजियम ट्राइआयोडाइड इज। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि सीजियम जो है, जैसे Ki3 होता है ना, Ki3 होता है, ऐसी सीजियम का है, तो सीजियम जो है वो प्लस ऑक्सीड चार्ज है और आयोडीन -3 है। इससे ना एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन आता है आयोडीन जो होता है वाटर में लेस सोलेबल है और Ki में ज्यादा सोलेबल है, क्यों? तो आप बताओगे आयोडीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए वाटर में लेस सोलेबल है। दूसरा कारण क्या है कि आयोडीन Ki के साथ रिएक्ट करके Ki3 बनाता है। अब Ki3 कैसे बनाया, वो ऐसे ही बनाया, K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और I3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड की तरह से बिहेव कर रहा है। ऐसे ही ये सीजियम I3 है, CsI3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 57 की अगर हम बात करें, कह रहा है ए लिस्ट ऑफ स्पीसीज हैविंग द फॉर्मूला ZXZ4 इज गिवन बिलो। सबके पास 4 हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये सब दे दिए। डिफाइनिंग शेप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ X सेट बाई एटम द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये कह रहा है कि भाई इनमें से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कितनों की होगी, तो ये बनाना पड़ेगा आपका। वैसे इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप खुद ट्राई कर लेंगे ज्योमेट्री के ऊपर। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो होगी वो किसकी, 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे जिनकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और एक बात बता देता हूँ, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री उन्हीं की होती है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। क्या है, DsP2 है। तो आपको ये 3 मॉलिक्यूल जो है ये कोऑर्डिनेशन थ्योरी से करना पड़ेगा। एक इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी DsP2 आएगी, क्योंकि इसमें आपको चेक करना है कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो DsP2 आएगी। तो ये आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस की क्या है स्क्वायर प्लेनर